तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों रॉयल रंबल 2025 की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आपको बता दें फिलहाल की अब तक रॉयल रंबल के लिए 4 मुकाबलों का ऐलान हो चुका है। इसमें कोडी रोड्स लैडर मुकाबले में केविन ओवेंस के खिलाफ मुकाबला करेंगे। इसके दौरान अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप और विंग्ड ईगल चैंपियनशिप रिंग के ऊपर लटकी रहेंगी। इसके अलावा WWE टैग टीम चैंपियनशिप भी इसी प्रीमियम लाइव इवेंट में डिफेंड होंगी। वहीं मेंस और वुमेन्स रॉयल रंबल मुकाबले भी शो की शान बढ़ाएंगे। ये एक ऐसा मौका है जहां पर बहुत सारे रेसलर्स एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो 3 बड़े धोखे बताऊंगा जो रॉयल रंबल 2025 में आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इसलिए वीडियो के अंत तक प्लीज बने रहें। चैनल पर नए हैं प्लीज सब लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बाद ऑल पर क्लिक करें। बात करेंगे सबसे पहले धोखे का क्या हो सकता है। क्या दोस्तों पॉल हेमन यहां पर कुछ बड़ा करने वाले हैं, रोमन रेंस के खिलाफ होने वाले हैं। जेकब फाटू क्या करेंगे, सीएम पंक क्या करने वाले हैं, क्या रॉक एंट्री करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़े बड़े यहां पर मोमेंट और ट्विस्ट हमें देखने को मिलेंगे। बात करेंगे सबसे पहले धोखे का। जी हां दोस्तों, क्या यहां पर पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा देंगे। तो दोस्तों रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों ही मेंस रॉयल रंबल मुकाबले का हिस्सा हैं। सेकंड सिटी सेंट यानी कि सीएम पंक ने हाल ही में रॉ के दौरान ये जिक्र किया भी था कि वो अपने फेवर का इस्तेमाल करके जीत दर्ज कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसका वादा असली ट्राइबल चीफ के वाइसमैन पॉल हेमन ने सर्वाइवर सीरीज 2024 में वॉर गेम्स मुकाबले से पहले स्ट्रेट एज सुपरस्टार को यानी कि सीएम पंक को दिया था। अब जब रोमन और सीएम पंक आमने सामने आएंगे तो उस समय पॉल हेमन द्वारा रॉ नेटफ्लिक्स डेब्यू एपिसोड में अपना ट्राइबल कॉम्पैक्ट मुकाबला जीतने वाले रोमन रेंस को धोखा दिया जा सकता है। ये एक ऐसा पल होगा जो बहुत ही बड़ा यहां से जो है मोमेंट क्रिएट करेगा और बहुत ही ज्यादा यहां से चीजें बदलेंगी, क्योंकि रोमन रेंस 4 सालों से WWE में राज कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण पॉल हेमन ही है। पॉल हेमन ने कब से जो है 4 सालों से रोमन रेंस को मैनेज करके रखा हुआ है, लेकिन ऐसे में अगर वाइसमैन यहां पर सीएम पंक का साथ देते हैं तो रोमन रेंस को बहुत ही बड़ा धोखा यहां पर मिलने वाला है। यानी कि सीएम पंक का साथ अगर वो देते हैं तो उसका मतलब है रोमन रेंस को धोखा। वो जो फेवर की बात कर रहे हैं, अब तक फेवर रोमन रेंस को पता है कि क्या फेवर है, उनको ये नहीं पता कि वो फेवर होने वाला क्या है, लेकिन सीएम पंक ने इसका जिक्र किया था रॉ में। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या ये फेवर अगर यूज करते हैं तो रोमन रेंस को क्या वो एलिमिनेट करेंगे। क्या वो रोमन रेंस से अगर रोमन रेंस मुकाबला जीतते हैं तो क्या वो उनका मुकाबला जो है रोमन रेंस की जगह सीएम पंक का नाम आएगा। कुछ भी यहां पर हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच राइवलरी की नींव रखी गई थी और पहले भी इनके बीच में रिश्ता कुछ अच्छा खासा रहा नहीं है। तो कहा भी जा रहा है कि रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक मुकाबला हो सकता है। तो ऐसे में अगर रोमन रेंस यहां पर ये मुकाबला जीतते भी हैं, अगर कहीं आमना सामना नहीं होता है सीएम पंक और रोमन रेंस का मेंस रॉयल रंबल मुकाबले में, जब तक ये दोनों अगर आमने सामने नहीं होंगे तो यहां पर चांस नहीं होगा पॉल हेमन को फेवर करने का। अगर दोनों आमने सामने आते हैं तो वहां पर अगर रोमन रेंस जीत के काफी करीब होंगे, वहां पर आकर के अपने जो फेवर को है वो कैश इन कर सकते हैं, फेवर मांग सकते हैं पॉल हेमन से। पॉल हेमन आपको बता दे रोमन रेंस जब आएंगे, जब सीएम पंक भी दोनों ही अगर दोनों का आमना सामना अगर होगा तो जरूर रिंग साइड पर पॉल हेमन मौजूद होंगे और ऐसे में पॉल हेमन कुछ भी इशारा वहां से कर सकते हैं, फेवर की वो बात कर सकते हैं जिसके चलते सीएम पंक रोमन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर लास्ट के 2 ये होंगे टॉप 2, लास्ट 2 होंगे माफ कीजिएगा, तो लास्ट 2 में अगर रोमन और सीएम पंक होते हैं तो बहुत ही अच्छा सेंस बनेगा यहां पर फेवर का, और फेवर के चलते सीएम पंक जीतेंगे रॉयल रंबल मुकाबला इतिहास में पहली बार, और पहली बार करेंगे मेन इवेंट रेसलमेनिया को। कैसा होने वाला है, बहुत बहुत संभावना इसकी है। बात करेंगे दूसरे धोखे की। क्या समोन वेयरवुल्फ जेकब फाटू करेंगे सोलो सिकोआ को एलिमिनेट। दोस्तों आपको बता दें सोलो सिकोआ रॉ नेटफ्लिक्स डेब्यू एपिसोड में अपना ट्राइबल कॉम्बैट मुकाबला हारने के बाद सीधे 17 जनवरी 2025 को हुए स्मैकडाउन एपिसोड में नजर आए। वो बिना कुछ बोले ही रिंग से चले गए थे और उसके में आपको बता दें उस समय जेकब फाटू बेहद ही हैरान दिखाई दे रहे थे। अब इन्होंने इसे लेकर कोई बात इस समय तक नहीं की है, तो कोई भी चर्चा जो मुझे लगता है नहीं आई है सामने। एक संभावना यह भी है कि जब सोलो और जेकब फाटू मेंस रॉयल रंबल मुकाबले में नजर आएंगे तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या वो सोलो सिकोआ को एलिमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसके चलते सोलो को अपने ही ग्रुप मेंबर जेकब फाटू से धोखा मिल सकता है। वो पल भी काफी बड़ा चौंकाने वाला होगा और इनके बीच मुकाबले की नींव भी वहां से रखी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों जेकब फाटू जो है अब तक जो है स्मैकडाउन में टामा टोंगा के साथ काम कर रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन को तहस नहस किया और उन्होंने प्रोमो भी अब वो देने लगे हैं। तो ऐसे में सोलो सिकोआ जो है इस बार स्मैकडाउन में नजर नहीं आए हैं। सिर्फ 3 स्मैकडाउन हो चुके हैं, 3 में से वो 2 बार नजर नहीं आए। तो ऐसे में जेकब फाटू यहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब
उन्हें जरूरत थी सोलो सिकोआ की, तब वो उनके साथ नहीं थे। तो ऐसे में देखना होगा कि सोलो सिकोआ को यहां पर चीट करेंगे जेकब फाटू, और यहां से मुझे लगता है वो एलिमिनेट कर सकते हैं सोलो सिकोआ को। बात करेंगे तीसरे और आखिरी धोखे की, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा धोखा होने वाला है रॉयल रंबल और पूरे WWE के इतिहास का। क्या रॉक आएंगे? क्या रॉक यहां पर रोमन रेंस को धोखा देकर करेंगे एलिमिनेट? जी हां, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि द रॉक ने रॉ नेटफ्लिक्स डेब्यू एपिसोड में रोमन रेंस को ट्राइबल कॉम्बैट मुकाबला जीतने के बाद उला फाला पहनाई। अब तक द ग्रेट वन रॉक ने रॉयल रंबल 2025 में अपनी उपस्थिति को लेकर कोई बात नहीं की है। अगर रॉक इस प्रीमियम लाइव इवेंट में मेंस रॉयल रंबल मुकाबले के दौरान नजर आते हैं तो रोमन ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो उनके साथ रहेंगे। ये उम्मीद तो वो जरूर करेंगे, लेकिन इसके उलट हॉलीवुड सुपरस्टार रॉक द्वारा अपने ही रोमन रेंस को एलिमिनेट करके बहुत बड़ा धोखा यहां पर दिया जा सकता है, जिसकी संभावना लोगों को सबसे ज्यादा लग रही है। यानी कि आपको बता दें, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर रॉक रॉयल रंबल 2025 में नजर भी आते हैं, अगर वो शो अप करते हैं रॉयल रंबल के मुकाबले में, उस दौरान जब रोमन रेंस रिंग में हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये अब साथ नहीं होंगे, ये जरूर एलिमिनेट करने ही आए हैं। और यहां से नींव होगी फिर रेसलमेनिया 41 के ड्रीम मुकाबले की, महामुकाबले की। रोमन रेंस वर्सेस द रॉक रेसलमेनिया 41 में हमें देखने को मिल सकता है, अगर रॉक जो है एलिमिनेट करते हैं रोमन रेंस को। इसके चांसेस दोस्तों सभी लोग चाहेंगे कि ऐसा ही हो, रॉक आए, अपने आप को शो अप करे, क्योंकि रॉ नेटफ्लिक्स डेब्यू एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार रॉक पूरी तरह से यहां पर बेबी फेस बनकर के नजर आए। फाइनल बॉस का गिमिक उनका नजर नहीं आया। कोडी रोड्स के प्रति उन्होंने सम्मान दिखाया, रोमन रेंस को उन्होंने उला फाला पहनाई, गले मिले। ये सब चीजें जो है, क्या इसके उलट चीजें हमें रॉयल रंबल में देखने को मिल सकती हैं? हम सभी WWE फैंस यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि रॉक और रोमन रेंस का मुकाबला तो पिछले साल होने वाला था, लेकिन WWE ने प्लान में बदलाव किया कोडी रोड्स की वजह से। लेकिन अब ऐसी चीजें कुछ नहीं है। यहां पर मुझे लगता है कि अगर एक सेंस ऐसा बनता है कि रेसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना होता है, क्योंकि अगर रॉक एलिमिनेट करते हैं रोमन रेंस को, तो ऐसे में रोमन रेंस मुकाबला जीत नहीं पाएंगे। अगर जॉन सीना अगर वहां से जीते हैं तो जॉन सीना चैलेंज कर सकते हैं कोडी रोड्स को। तो ऐसे में रोमन रेंस वर्सेस रॉक हमें देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 41 के दूसरे मेन इवेंट में, क्योंकि एक मेन इवेंट होगा यहां पर जॉन सीना और कोडी रोड्स का, दूसरा मेन इवेंट हमें देखने को मिल सकता है रॉक वर्सेस रोमन रेंस का। अगर ऐसा रेसलमेनिया 41 जाता है तो मैं बोलता हूं कमाल होने वाला है, क्योंकि पहले मेन इवेंट में होंगे जॉन सीना या कोडी रोड्स, या दूसरे में होंगे, और एक में होंगे रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। ड्रीम मुकाबला बहुत ही तगड़ा होने वाला है, और ऐसा ही हम चाहेंगे, क्योंकि जॉन सीना फैंस के लिए भी अच्छी खबर होगी, रोमन रेंस फैंस के लिए भी अच्छी खबर होगी, और रॉक फैंस के लिए भी अच्छी खबर होगी। तो दोस्तों तीन बड़े सुपरस्टार यहां पर मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया 41 को, तो बहुत ही मजा आएगा। WWE को भी फायदा होगा। जॉन सीना, रोमन रेंस, द रॉक, कोडी रोड्स तो वैसे ही मेन इवेंट करने वाले हैं, तो देखना होगा कि क्या होने वाला है। तो तीन बड़े धोखे, तीन धोखों में से आप किसे सबसे ज्यादा जो है देखना चाहते हैं, एक्साइटमेंट हो किसके लिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि फ्री है और यहां आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।